Hi guys, this is go slow in dielectric medium. So as we know, go slow normal जैसा vacuum medium में क्या होता है? So go slow is nothing but it's a total electric flux going through or passing through a closed surface is equal to the sum of the charges present inside the closed surface divided by the permittivity. क्या बोला मैंने? So total electric flux जो गया phi जो फाई है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस से पास हो रहा है वो इस किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड दिस। तो हमने मान लिया चार्जेस प्रेजेंट क्यू है एंड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन नोट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम मीडियम। जैसा यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ पे ये वैक्यूम मीडियम के अंदर होता है, ये होता है नॉर्मल गॉस लॉ। Now let's derive the Gauss law in dielectric medium. So we'll take two diagrams. First diagram is, let's take the two capacitor plate. We just took the two capacitor plates and we connect the wire, we connect the battery from the capacitor plate. It is positive terminal, it is negative. So positive charge यहाँ पे जो है वो इकट्ठा हो गया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया। सो हम लोग कह सकते हैं कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है एंड इस पे माइनस क्यू चार्ज है। लेट इनके बीच दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच के डिस्टेंस डी है, ओके। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पॉजिटिव से माइनस नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इसको लेट कर लेते हैं ई नोट है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है एंड द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज ए। लेट केस ए, it is our case A. Now let's move into the case B. Okay, केस बी। सो केस बी के अंदर क्या होगा कि अब आपको जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की आपने बात की थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपको इंसर्ट करना है बिटवीन द टू कैपेसिटर्स। सो दो टू कैपेसिटर प्लेट्स, सो यहाँ पे पॉजिटिव कैपेसिटर प्लेट थी, यहाँ पे एक नेगेटिव कैपेसिटर प्लेट थी एंड हियर इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, सो इसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव चार्ज से, इसको हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव चार्ज से। So this is what? This is our dielectric material. Dielectric material. Okay. देखो यार, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीन्स एक ऐसा इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर नहीं होता जहाँ चार्ज फ्लो नहीं करा करते। इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज, जो पोलराइज हो सकता है। मेन चीज़ ये कि पोलराइज्ड मतलब वहाँ पे चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो सकता है, यू नो। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव आ गया, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस को यहाँ पर अट्रैक्ट कर लिया। नेगेटिव है तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा इंसुलेटर है विच कैन बी पोलराइज। तो यहाँ पे पोलराइज हो गया, चार्ज इंड्यूस्ड हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चले गए, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चले गए। सो हमने इसको इस तरीके से एक एरिया में पुटअप कर दिया, कोई एरिया हमने लेट कर लिया। सो अभी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड ये बीच की डिस्टेंस अभी भी डी है। जो पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी इनिशियल स्टेज पे, दैट इज ई नॉट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो ई नॉट जा रही है, बट एक जो इंड्यूस्ड चार्जेस है यहाँ की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो हम ई पी कर देते हैं, लिख देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइज्ड, यू नो, चार्जेस जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से क्रिएट हुई हैं। सो एज यू कैन सी, हम लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि ई आर और के जो आपको आगे कनेक्ट करेगा इस कंसेप्ट के अंदर, बस इतना ध्यान रखना कि व्हाट इज ई आर और के। इट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी, एंड दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब
डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जैसा ई नॉट होता था। सो ई नॉट किसके लिए होता था? इन अ वैक्यूम मीडियम, एंड ई जो है वो है, ई जो है वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, मतलब कोई भी मीडियम के लिए। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द थ्योरी, सम थ्योरी। यहाँ लिखा है लेट अस कंसिडर्ड टू केसेस, दो केस को हम कंसिडर्ड करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन हैज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। हमने देखा कि फर्स्ट जो केस था उसमें वैक्यूम था बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। द फर्स्ट प्लेट चार्जेस प्लस क्यू, मतलब हम दो केसेस ले रहे हैं जहाँ पे हमने एक केस के अंदर दो कैपेसिटर प्लेट के अंदर वैक्यूम मीडियम लिया है, एंड देन दूसरे केस में दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है। सो पहले हम फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस कंसिडर टू केसेस। द फर्स्ट वन हैज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। द फर्स्ट plate charges plus q and the others minus q. The distance between the plates be d. The electric field direction is from positive charge plate to negative charge plate. The area of the Gaussian surface including positive charge be A. जो Gaussian surface का एरिया था हमने A मान लिया। So now according to the Gauss law, now we'll derive the Gauss law in dielectric medium. So let's derive. We know according to Gauss law, according to Gauss law, phi is equal to q by epsilon naught, and you can see it's equal to E dot ds, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। सो हमने कहा कि यार ये क्या है, E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल स्टेज में कितनी थी? E नॉट थी। सो आप लिखो E नॉट डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। E नॉट बाहर आ जाएगा बिकॉज ये हर एक पॉइंट पे उतना ही है। ds q बाय एप्सिलॉन नॉट सेम है हर जगह पे, इसलिए। एंड ds एरिया कितना था? a। E नॉट डॉट a इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट a। यहाँ से हमें सिंपली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है। हमारा मोटो यही था कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड कर ले, तो आ चुका है। नॉर्मली देखो सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारा गॉस लॉ था। यहाँ पे डॉट ये इंटीग्रेट ds की जगह हमने a कर दिया, क्योंकि छोटा छोटा एरिया मिला के एरिया a बन गया। E नॉट डॉट a इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड E नॉट इज इक्वल टू q बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, इतना ही। E नॉट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वॉज आवर फर्स्ट केस। लेट्स मूव इन द केस बी, जो हमने यहाँ पे कंसिडर्ड किया था। लेट द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था जिसका कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER है, तो लेट द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER बी फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कॉन्सिक्वेंटली उसी टाइम the charges induced हुए प्लस q एंड माइनस q। ठीक है, देखो ये जो है, ये चार्जेस इंड्यूस हुए, इसको माइनस क्यू डैश कर देंगे, इसको प्लस क्यू डैश कर देंगे। सो the charges are induced plus q dash and minus q dash. The dielectric slab becomes overall neutral as the number of negative charges induced is equal to the number of positive charge। जो dielectric slab थी वो overall neutral बन चुकी है, because जितने number of negative charges थे उतने ही number of positive charges induced हुए। These charges are in proximity with the charges on the capacitor plates, मतलब कि जो ये चार्जेस है, जो इंड्यूस चार्जेस हैं, वो नियर बाय है, एकदम पास में है कैपेसिटर प्लेट के चार्जेस से,
लेट द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस बी ए। हम गॉसियन सरफेस जो है मतलब कि जो है इसको एरिया को हम ए मान लेते हैं। द डाइलेक्ट्रिक इज नाउ पोलराइज्ड विच रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो चुका है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, दैट इज ई पी। ठीक है। सो द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, इस क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश। क्योंकि गॉसियन सरफेस में देखोगे तो प्लस क्यू ये ज़्यादा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज, तो प्लस क्यू माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश माइनस क्यू, ये है हमारा क्यू नेट। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसा कहा है, देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, फिर थोड़ी इतनी हो रही अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। तो केस बी के अंदर हमें पता लगा कि जो क्यू नेट है वो है हमारा क्यू माइनस क्यू डैश, जो ई नेट है हमारा वो है ई नॉट माइनस ई पी। So where EP is the electric field produced due to polarization, polarization की वजह से electric field produce हुआ। Now according to Gauss law, E dot ds is equal to Q net upon में epsilon naught। So E कितना है, अभी E ही है, E dot ds Q net कितना है, Q माइनस Q डैश अपॉन में epsilon naught। ठीक है, ये आ गया। Now हमें पता है कि यार इसका क्या हो जाएगा, E डॉट ए, ये आ गया Q माइनस क्यू डैश एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E कितना आ गया, Q माइनस क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। देखो अभी तक वही चीज़ें सेम चल रही है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इसमें क्यू नेट इतना था, इसमें क्यू नेट अभी इतना है, नीचे का सब सेम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखें अपन कि हमें पता है कि यार हमारा ई नेट कितना है, ई नोट माइनस ई पी है। अगर हम देखें तो सो हम कह सकते हैं कि इससे कि ई नोट जो है वो हमारा ग्रेटर देन है ई पी, क्योंकि ऑब्वियसली जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड के से तो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम एक लेट अजम्पशन करते हैं, लेट कि जो ई है मतलब कि जो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड थी वन बाई ई आर एक कॉन्स्टेंट के बराबर है। ई आर इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैंने कहा था आपको कि इस चीज़ को याद रखना है, वापस आएगा, और यू कैन सी द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। सो यहाँ से ई कितना आ गया, इस इधर से ई नोट बाई ई आर। देखो आप कह सकते हो ना कि यार देखो कि जो ई नोट है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। ई नोट में से जब आप कुछ डिवाइड करोगे मतलब कुछ घटाओगे, ई नोट में से कुछ ना कुछ आप घटाओगे तब जाके ई बनेगा, इतना तो लाजमी है। क्यों, क्योंकि ई छोटा है, ई इससे सब्ट्रैक्ट होके बना है, ई नोट में से सब्ट्रैक्ट होके बना है, बट ई नोट तो बहुत ज़्यादा है। तो ई नोट में से जब कुछ डिवाइड करोगे कॉन्स्टेंट को तब ई आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ई नोट कितना था आपका, वी नो दैट क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए डॉट ई आर, ठीक है। अब इसको पुट कर दो आप यहाँ पे ई डॉट ए में। सो ई कितना था अपना, यहाँ पे ई इसके अंदर पुट कर देते हैं। सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डॉट ई आर। क्यों यार यहाँ आके अपन कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या करें, तो आपको यही वाला जो है टैक्टिक अपनाना पड़ेगा कि आप ये चीज़ कर सकते हो। सो क्यू माइनस क्यू डैश अपन में एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ से एप्सिलॉन ए कट हो चुका है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे कि क्यू बाय, यहाँ पे आप क्यू डैश को इधर ले आओ एंड क्यू माइनस क्यू बाई ई आर को वहाँ ले जाओ। सो क्यू डैश आपका कितना आया, क्यू वन माइनस वन बाई ई आर, राइट। अब देखो इससे आपको ये पता चलता है इस इक्वेशन से कि जो आपका क्यू है वो ग्रेटर देन क्यू डैश है। क्यों, क्योंकि क्यू जो है वो मतलब क्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल हो रही है तब जाके इसके इक्वल बन रहा है। मतलब कि इसको अगर आप डिवीज़न में ले जाओगे तो क्यू डैश के अंदर जब कुछ डिवाइड कर दिया तब जाके ये बना।
आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? व्हाट इज आई वांट टू से कि जो क्यू है वो मल्टीपल होके इसके इक्वल है, ठीक है। लाइक क्यू इज़ ग्रेटर, वी ऑल्सो नो, लाइक प्रीवियसली हमें पहले से ही पता है ये कि जो क्यू है वो हमारा जो कैपेसिटर पे चार्ज था वो है, और ये इंड्यूस चार्ज है, तो इंड्यूस चार्ज तो छोटा ही होगा ना, तो ये क्यू बड़ा है। सो आगे हम चलेंगे तो ई डॉट डी एस, ठीक है, जो हमारा था हमने पहले से लिखा था क्यू माइनस क्यू डैश एप्सिलॉन नॉट, और ठीक है हम लिख सकते हैं कि क्यू माइनस क्यू बाय, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश हमारा कितना आया था, देखो अगर हम देखेंगे तो क्यू डैश हमारा ये आया था, ठीक है। सो हम क्यू डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू 1 - 1 बाय ई आर, राइट। सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस में क्यू माइनस क्यू बाय, देखो अगर इसको आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ये ऐसा, ठीक है, तो क्यू माइनस यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सॉरी गाइस फॉर दिस कंफ्यूजन, हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। वी नो दैट क्यू डैश इज नथिंग बट द Q1 - 1 by ER. So Q dash is Q minus Q by ER. Okay. So E dot ds is equal to Q by epsilon naught minus Q dash by E naught. Q dash हमें पता है, so Q by epsilon naught minus में Q dash हमें पता है, तो minus Q by epsilon naught minus में Q by epsilon naught into R, ठीक है। तो Q by epsilon naught minus Q by epsilon naught प्लस में Q by epsilon into R, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन है हमने इसकी जगह पुट किया है ये, ठीक है, इसकी जगह ये पुट हुआ है, ये चीज़ें इसकी जगह पुट हुई है, बट एप्सिलॉन तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई ऑब्वियसली होगा, सो इससे ये कट हो गया, तो ये क्या हो गया, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एंड वी नो दैट जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी होती है, वो किसी मीडियम और वैक्यूम के डिवीजन से बनती है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ई नोट इंटू ई आर इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सो इसकी जगह हम ई लिख सकते हैं। सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय ई। सो ये हमारा आ गया गोस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो हम कह सकते हैं कि गोस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज अ पावरफुल टूल फॉर एनालाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल, की गोस लॉ जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है एक पावरफुल टूल है फॉर एनालाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी मटेरियल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अब एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ गोस लॉ बाय इनकॉर्पोरेटिंग, सो यूनिवर्सल रिलेशनशिप है। एंड अगर इन शॉर्ट अपन जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करना चाहें, सो अगर इन शॉर्ट अगर मैं रीकैप दूँ इसका एक इजी सा रीकैप, सो वी नो दैट नॉर्मल गोस लॉ क्या होता है भाई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आ गया, अब जो सेकंड केस है उसके अंदर आ गया कि भाई ई की जगह ई नॉट आ गया और डी एस की जगह ए आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट कितना आ गया अपना क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। सब जो बी केस था, केस बी, उसके अंदर क्या आ गया, ई नेट ही बदल गया था कि भाई ई नॉट माइनस ई पी हो गया था, क्यू नेट कितना हो गया था क्यू माइनस में क्यू डैश, ठीक है, इतना हुआ था। इसके बाद में तो इसकी जगह लिखें ई नोट की जगह अपन आ जाएगा ई और क्यू माइनस क्यू डैश, क्योंकि क्यू नेट ए इंटू एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड ई, एंड ये बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है, पहले हम ई फाइंड करते हैं। सो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, ई को हम लिख सकते हैं कि
ई नॉट बाय, क्योंकि ई नॉट बड़ा है, उससे अगर हम डिवाइड कर दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ई नॉट कितना था, क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ई आर। ठीक है, इतना था ये, इसको यहाँ पुट कर दो, क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ई आर इज इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई आर, सॉरी यार क्या लिख रही हूँ मैं, इसकी जगह ई की जगह ये आ गया, एंड फिर ये आ जाएगा क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट कट हो चुका, क्यू डैश को आप यहाँ पे ले आओ एंड क्यू माइनस क्यू बाय ई आर, जो क्यू डैश हम कह सकते हैं इट इज 1 माइनस में 1 बाय ई आर। ओके, सो नाउ ये आ चुका है। इसके बाद में हम फिर से इसी इक्वेशन पे चलेंगे, दैट इज दिस, क्योंकि हमारे पास में क्यू डैश आ चुका है। सो E इज इक्वल टू क्यू माइनस में क्यू डैश अपॉन में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया, ए को ऊपर भेज दिया, तो फिर से हमने ये वाली कंडीशन ले आए। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वाली कंडीशन, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, दिस, सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में क्यू डैश, तो क्या आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। सो ये हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, इससे ये कट हो गया, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एंड हमें पता है कि ई आर इज इक्वल टू ई बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सो ई आर डॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई हियर ई डॉट डी एस, मतलब कि जो गोस लॉ है वो हमारा इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिराइव हो चुका है। दैट्स इट, ओके बाय। और बीच में थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थी, सो सॉरी फॉर दैट, बाय।